वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में फिर से आ चुकी है एक मज़ेदार वीडियो। आज की जो टॉपिक है एक मोटिवेशनल स्टोरी के ऊपर है। जो मोटिवेशनल स्टोरी का जो टॉपिक आने वाला है वो एक शुरुआत की ताकत, एक नई उड़ान की कहानी आज हम एक सुनाने वाले हैं। ठीक है, मैंने सुबह भी कम्युनिटी में डाला था, कम्युनिटी में मैसेज डाला था, एक को मोटिवेशनल की स्टोरी आने वाली है। आपकी घड़ी आ चुकी है, वही मोटिवेशनल स्टोरी आ चुकी है। ठीक है, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, भाग 6 में बटी हुई है। इसके 6 भाग मैंने बांटे हैं, एक एक भाग करके मैं आपको सुनाऊंगा। आज के 3 भाग सुनाऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको तीनों भाग सुनाऊंगा। ठीक है, ये मोटिवेशनल स्टोरी का पार्ट 1 होने वाला है, इसके बाद मैं फिर सुनाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत की ताकत, एक नई उड़ान की कहानी, भाग 1, सपनों का संघर्ष। ठीक है, इसकी जो कहानी मैंने जो बनाई है, आप ज़रूर सुनना इस कहानी को। सपनों की जो संघर्ष है, उत्तर प्रदेश में मीन्स हम यूपी में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम यूपी में रह रहे हैं गाइस। सो इस यूपी में जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, तो कोई सा भी गांव मान लो गाइस, आप एक छोटे से गांव में चंद्रापुर में रहने वाला मोहन, मानना ही नहीं, मैंने लिख भी दिया है, मैंने बता दिया। मानना ही क्यों है गाँव, मैंने बता भी दिया, चंद्रापुर। ठीक है, क्या नाम है, चंद्रापुर में रहने वाला मोहन एक साधारण किसान का बेटा था। उसका परिवार खेती पर निर्भर था। ठीक है, जो चंद्रापुर में एक रहने वाला जो मोहन नामक का एक लड़का था, वो एक उसका परिवार खेती पर निर्भर था। मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बस खेती पर ही निर्भर था और उसके पास बिल्कुल भी ही कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसका परिवार वो, और जब भी वो स्कूल जाता था, उसकी एक खेती थी उसके घर में। बस उनका जो परिवार था वो एक खेती पे ही निर्भर थे। ठीक है, और उनके पास बमुश्किल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे होते थे। ठीक है, मतलब आप समझिए, जैसे कोई भी चीज़ हम मांगते हैं अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से मांगते हैं ना, आप लोग मांगते होगे, मुझे पता है, मुझे ये दिलवा दो। उसके जो मोहन का जो घर था, उसको मुश्किल होती थी अपने सारी चीज़ें, मतलब पैसे होने में, उसकी ज़रूरतें पूरी होने में पैसे होते थे, बहुत कम होते थे, क्योंकि उसके जो परिवार था वो खेती पर ही निर्भर था। लेकिन मोहन हमेशा अपने पिता को कहते सुनाता था। ठीक है, कहा कहते सुनाता, मतलब अपने पिता को सुनाता तो ये मेरे पे कुछ नहीं है। ठीक है, इस कहानी से बस यही सुनना कि क्या हो रहा है इस कहानी में, उसकी सीख मैं आपको अगले पार्ट में ज़रूर बताऊंगा, इस पार्ट में भी बताऊंगा, बट ये कहानी ज़रूर सुनना, इसका पार्ट 2 भी सुनना, ये पार्ट 1 है, आप ज़रूर सुनना। बेटा, हालत चाहे जैसा भी हो, मेहनत और हिम्मत से ही आदमी अपने तकदीर बदल सकता है। अब बेटा, पास उसके पिता ने कहा, बेटा हालत कैसे भी हो, बेटे से पिता ने कहा बेटे ने पिता से कहा, हालत चाहे जैसे भी हो, मेहनत और हिम्मत से ही आदमी अपनी तकदीर बदल देता है। मीन्स आपको ये मेहनत जो है ना, इसमें वो मेहनत जो शब्द आ रहा है, बस आप मेहनत कर लो, आप बस मेहनत कर लो और आपकी तकदीर बदल जाएगी। ठीक है, मोहन को किताबों पढ़ने और नई नई चीज़ों सीखने का बहुत शौक़ था, लेकिन गांव में स्कूल के बाद पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बात क्या हुई, जो छोटा सा गांव था चंद्रापुर, उसमें कोई इतनी जगह नहीं थी, ना ही उस गांव में कोई स्कूल था, ना हॉस्पिटल। सब जगह बाहर जाते थे। जिसका कोई वो होती थी तबीयत ख़राब, वो भी बाहर शहर में जाता था दिखाने, इतने पैसे होते नहीं थे गांव में कि हम स्कूल बनवाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके दोस्त अक्सर कहते, मोहन ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। मोहन से जो दोस्त हैं उसके दोस्त कह रहे हैं, मोहन अक्सर ज़्यादा सोचने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, हम गरीब हैं। उस उन दोस्तों ने मोहन से कह दे कि हम गरीब हैं, कोई फ़ायदा नहीं है सोचने का कि स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, कुछ होगा, यहाँ गांव में कुछ नहीं बनने वाला, उन दोस्तों ने कह दी। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमें खेती ही करनी पड़ेगी, सपने देखने बंद कर दे। ठीक है, उन्होंने कह दी भाई सपने देखने बंद कर दे, खेती ही करनी पड़ेगी। आजकल के लोग क्या करते हैं, सपने बहुत देखते हैं, बट आजकल के लोग सपने ही देखते रहते हैं, करते कुछ नहीं। मेहनत कर लो, सीख जाओगे। लेकिन मोहन ने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। यह वह जानता था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना होगा।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना होगा, ठीक है। मोहन ने कभी सपनों में मरने के लिए सपनों को मरने नहीं दिया, कभी भी मोहन ने सपनों को मरने नहीं दिया। उसने कह दिया कुछ आगे करेंगे, जीवन में आगे ही करेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे जीवन में, ठीक है। पहला भाग ये ख़त्म होता है, दूसरे भाग पे हम आते हैं। पहला कदम। भाग 1 जो था सपनों का संघर्ष था, ठीक है। अब भाग 2 में पहला कदम, मोहन ने अपना पहला कदम रख चुका है। उसने अपना पहला कदम कहाँ रखा, ठीक है, कैसे रखा, क्यों रखा, मैंने इस टॉपिक का नाम क्यों रखा, भाग 2 सुनिए। भाग 2 स्टार्ट होता है। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मोहन ने अपने पिताजी से कह दिया कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे शहर जाकर कुछ सीखना है। एक दिन मोहन ने अपने पिताजी से कह दिया कि मैं कुछ अलग करूँगा पिताश्री, मुझे शहर जाकर कुछ सीखना है, ठीक है। यह सुनकर उसके पिता हैरान रह गए। क्यों रह गए, आगे सुनते हैं। उन्होंने कहा, बेटा हमारे पास शहर भेजने के पैसे नहीं हैं, और वहाँ जाकर तो क्या करेंगे। हमेशा बात यही आ जाती है, नहीं मेरे पे पैसे हैं, क्योंकि जब गांव में हॉस्पिटल स्कूल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो बस खेती पर निर्भर थे, तो उनके पास पैसे आएंगे कहाँ से। और उसके पिताजी ने पूछा कि तू शहर जाके करेगा। मोहन ने जवाब दिया, पिताश्री मैं खुद मेहनत करूँगा, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। मोहन ने पिताजी से कह दिया कि बस मुझे आशीर्वाद दे, मैं खुद मेहनत करूँगा, मैं बस यही चाहता हूँ, ठीक है। पिता ने भारी मन से मोहन को जाने की इजाज़त दे दी। पिताजी का मन नहीं था, और उन्होंने अपने भारी मन से इजाज़त दी मोहन को। मोहन ने अपने गांव के स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और लखनऊ शहर पहुंच गया। चंद्रापुर से लखनऊ जाना बहुत पैसे और बहुत हिम्मत की काम है। वो मोहन इतने हिम्मतदार है, आप इसी कहानी से यह अभी से ही समझ रहे हो। मोहन एक हिम्मत का लड़का है, अपनी मेहनत करने का लड़का है, मेहनती लड़का है। इसी कहानी में अभी से ही आप सोच लो कि पूरी अपनी ज़िंदगी में उड़ान भर रहा है वो मोहन, पूरी उड़ान भर चुका है वो, अभी से ही स्टार्ट कर चुकी है उसने उड़ान। कहते हैं ना, एरोप्लेन उड़ान भर चुका है, तो ऐसी मोहन ने भी अपनी ज़िंदगी की जो सफलता का जो हासिल है वो उसने उड़ान भर चुके हैं। आगे चलते हैं। वहाँ उसने देखा कि बड़े बड़े माल फैक्ट्रियाँ और काम की अनगिनत संभावनाएं थी। शहर में बहुत कुछ था, बड़े बड़े माल हैं, फैक्ट्रियाँ और काम की अनगिनत संभावनाएं थी, लेकिन उसके पास कोई कौशल या अनुभव नहीं था। उसके पास कोई भी नई कौशल या अनुभव नहीं था, ठीक है। ये था भाग 2 का पहला कदम। भाग 3 पे चलते हैं। भाग 3 का जो टॉपिक का नाम है मेहनत की शुरुआत। अब जो बात आता है मेहनत की शुरुआत, जो मेहनत की अब शुरुआत उसकी हो चुकी है। भाग 3 आप सुनिए, फिर से स्टार्ट होता है भाग 3। मोहन ने सबसे पहले एक छोटी सी दुकान में सहायक की नौकरी पकड़ ली। क्या करा उसने, भाग 3 में जो उसने मेहनत की जो शुरुआत करी अपने शहर में, उसने सबसे पहले क्या करा, छोटी सी दुकान में उसने एक सहायक की नौकरी पकड़ ली है मोहन ने। क्योंकि ऑफिसली मोहन ही गया है, मुझे बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं, आपको ज़रूर बोलना है, आपको सुनना भी है। ये मोटिवेशन स्टोरी एक अपने मेहनत के ऊपर ही मैंने बनाई है। हमेशा मेहनत करो तो सफलता ज़रूर हासिल होएगी। ज़रूर सुनना ये मोटिवेशन स्टोरी, ज़रूर पूरी सुनना। पार्ट 2 और अच्छी है, उसकी भी सुनना, ठीक है। वह सुबह से लेकर रात काम करता और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का कोशिश करता। सुबह से लेकर रात तक, शाम दोपहर वो काम ही करता रहता था और कुछ न कुछ नया सीखने के लिए कोशिश करता। उसने अपने मालिक से पूछा, क्या मैं कंप्यूटर सीख सकता हूँ। मालिक ने हंसते हुए कहा, तू कंप्यूटर क्यों सीखेगा, यह तेरे बस की बात नहीं है ना। अब क्या हुआ, मोहन ने पूछा कि मालिक से कि मैं कंप्यूटर सीख सकता हूँ, पर मालिक ने कह दिया कि मैं तू करेगा क्या कंप्यूटर सीख के, तेरी कंप्यूटर सीखने की बस की बात ही नहीं है। मालिक ने पहले ही कह दिया तेरी बस की बात ही नहीं है, जब कंप्यूटर सीखना है तो क्या करेगा कंप्यूटर सीख के। लेकिन मोहन के दिल में ठान लिया था कि वह कंप्यूटर सीखेगा और
उसके अपने थोड़े थोड़े बचाए हुए पैसे जमा किए और एक स्थानीय कंप्यूटर सेंटर में दाखिला ले लिया। दिन में काम और रात में पढ़ाई, यह उसका नया रूटीन बन गया। क्या सीख मिली इस लाइन से? सबको पता है, क्योंकि मैंने इस लाइन को बहुत अपने मन से लिखा था इस लाइन को, कि हाँ मेरे फ्रेंड्स को समझ आ जाए। हर मोटिवेशनल स्टोरी में जो डाला करूँगा अपने यूट्यूब चैनल्स पे, अपनी यूट्यूब वीडियोस पे बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स पर डाला करूँगा। हर एक टॉपिक आपके जीवन से या लाइफ से जुड़ा होगा। हर एक टॉपिक आपके कॉमेडी सीन से जुड़ा होगा, एजुकेशनल सीन से जुड़ा होगा, हर एक टॉपिक से जुड़ा होगा। मेरी मोटिवेशनल वीडियोस ज़रूर सुनना। एंड अब इस लाइन से क्या सीख मिली है, क्योंकि मोहन ने तो ठान लिया कि मैं कंप्यूटर ज़रूर सीखूँगा। उसके जो थोड़े थोड़े बचाए पैसे थे ना, वो उसने एक स्थानीय कंप्यूटर सेंटर में दाखिला ले लिया। उसने अपने एक कंप्यूटर सेंटर होता है ना, जैसे कई शहरों में कंप्यूटर सेंटर्स बना देते हैं बहुत लोग, उसने वहाँ पे रख दिया है अपना पैसे जो बचाए थे, उसने वहाँ लगा दिए अपने पैसे। और दिन में काम करता था और पढ़ाई ही रात में करता था। ये उसका नया रूटीन बन गया था। तो ये भाग 3 आज का यहीं ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर पार्ट 1 एंड वेट फॉर पार्ट 2। आगे की कहानी, आगे की स्टोरी जो है मोटिवेशनल स्टोरी पार्ट 2 में कंफर्म करेंगे। आगे की जो मोटिवेशनल स्टोरी है पार्ट 2 में हम पूरी कर देंगे, क्योंकि इसके 3 भाग और हैं। मैंने भाग वाइज बनाया है ये, कि आप अच्छे से सुने, अच्छे से आप करें, अच्छे से सुने या अच्छे से अपनी लाइफ में काम करें इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यूड एंड पार्ट 2। बाय गाइस।